हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में रिलीज हुई मूवी लव सोनिया को, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 है, जो कि मूवी के हिसाब से काफ़ी सही है। मूवी स्टार्ट होती है और दो बहनें दिखाई जाती हैं जिनका नाम सोनिया और प्रीति था। दोनों अपने माता पिता के साथ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहती थी। उनके पिता शिवाजी, जो एक गरीब किसान है, उसने गांव के बड़े जमींदार से कर्ज लिया हुआ था। खेतों में फसल न होने के कारण वो कर्ज नहीं उतार पा रहा था। किस्मत इतनी खराब है कि इस साल बारिश भी नहीं हुई है और जमीन पूरी बंजर पड़ी है। अगर घर जमीन बेच भी दे तो भी कर्ज नहीं उतार पाएगा। कर्ज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो फांसी लगाने की भी सोचने लगता है, लेकिन उसके कंधों पर उसकी पत्नी और दो बेटियों की जिम्मेदारी है, इसलिए वो उसकी हिम्मत नहीं जुटा पाता। शिवा हमेशा से एक बेटा चाहता था, इसलिए गरीबी के कारण वो अपनी बेटियों को कोसा करता था। उसको दिन रात बेटियों की शादी की चिंता खाई जा रही थी। बड़ी बेटी प्रीति का रंग साफ है, इसलिए उसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन छोटी बेटी सोनिया का रंग सांवला था, इसलिए उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने उसके अंदर हिम्मत और ताकत दोनों कूट कूट कर डाले हैं, इसलिए वो खेतों में किसी बैल की तरह काम किया करती है। अब उस दिन दादा ठाकुर शिवा के पास अपने पैसे लेने आता है, लेकिन शिवा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उससे हाथ जोड़कर विनती करता है कि वो उसके पैसे जल्दी लौटाने की कोशिश करेगा। अब आगे हमें एक अमर नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो दोनों बहनों के साथ स्कूल में पढ़ता था। वो मन ही मन सोनिया को पसंद करता था। सोनिया भी उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे ऐसा दिखाती नहीं थी। अब एक दिन अमर सोनिया की ईमेल आईडी बनवा देता है, ताकि अगर वो दोनों कभी अलग हों तो दोनों मेल के जरिए बात कर सके। अब एक दिन सोनिया देखती है कि उसके पिता बहन प्रीति को दादा ठाकुर की हवेली की तरफ ले जा रहे हैं। उसे ये सब देख थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगती है। और बेचारी प्रीति को भी मालूम नहीं था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। हवेली पहुंचकर वो उसे दादा ठाकुर को बेच देता है। सोनिया भी ये सब छुप कर देख रही थी। जब उसे पता चला कि उसके पिता ने प्रीति को बेच दिया है, तो उसने इसका काफी विरोध किया। दोनों बहनें पूरा जोर लगा देती हैं कि उन्हें अलग ना किया जाए, लेकिन जब अपना पिता ही बेटियों का सौदा करे तो दूसरों से क्या ही उम्मीद की जाए। लेकिन शिवा को भी ये मालूम नहीं था कि दादा ठाकुर कितना नीच इंसान है। उसने शिवा को ये कहकर बेवकूफ बनाया कि वो प्रीति की मुंबई में एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा देगा, और वो बाप बेटी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। अब प्रीति को मुंबई गए हुए कई दिन गुजर गए और उसकी कोई खैर खबर नहीं थी। सोनिया प्रीति को याद कर रोया करती। अब एक दिन वो सबकी नजरों से छुप छुपाकर दादा ठाकुर की हवेली पहुंच गई और उससे बड़ी रिक्वेस्ट करती है कि एक बार उसे अपनी बहन प्रीति के पास मुंबई भेज दो। वो उससे मिलना चाहती है और साथ ही वहां काम भी किया करेगी। दादा ठाकुर को इसमें भी अपना फायदा ही दिखता है और वो इस मौके को नहीं छोड़ता। एक साथ गांव की दो दो वर्जिन लड़कियां, इनकी अच्छी खासी कीमत मिलेगी। हालांकि दादा ठाकुर की सोनिया की उम्र की एक लड़की भी है। एक लड़की का बाप होकर भी वो लड़कियां कैसे सप्लाई कर लेता है? ये वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर का जमीर ही मर जाए, तो बात अलग है। उसी रात दादा ठाकुर ने एक अंजलि नाम की महिला से उसके मुंबई जाने की टिकट करवा दी। अपने पिता की नजरों से बचकर सोनिया अंजलि के साथ मुंबई रवाना हो जाती है और उसे बस अपनी बहन प्रीति से मिलने की चाह थी। अचानक से रात को बस खराब हो जाती है, इसलिए मजबूरन उन्हें एक लॉज में रुकना पड़ता है। लॉज के रिसेप्शन पर कंप्यूटर था, इसलिए अंजलि के सोने के बाद सोने रिसेप्शन पर आती है। वो लॉज के मालिक से एक ईमेल चेक करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसे लग रहा था जो ईमेल आईडी उन्होंने गांव में बनाई थी, क्या पता प्रीति ने उसी के जरिए कोई मैसेज छोड़ा हो। सोनिया के चेक करने पर ईमेल बॉक्स पूरा खाली था। अब तक प्रीति का कोई भी अता पता नहीं है। थोड़ी देर सोनिया से बात करने के बाद लॉज का मालिक समझ जाता है कि इस बेचारी लड़की को बेच दिया गया है, इसलिए वो उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि वो अपने गांव वापस लौट जाए। ये जो महिला है, ये उसे मुंबई में कोई रोजगार नहीं दिलाएगी और मुंबई जाकर उसके साथ सब कुछ गलत ही होगा। लेकिन सोनिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसे तो बस अपनी बहन से मिलना था। वो तो बस इतना जानती है कि दादा ठाकुर ने उसे और उसकी बहन को मुंबई में काम दिलाया है और वहां पहुंचकर उसे वही करना है। आखिरकार वो अंजलि के साथ मुंबई पहुंच जाती है।
वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतों को देख सोनिया की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर में बड़ी बड़ी इमारतों से होकर वो कब गंदी बस्ती में आ गई पता ही नहीं चला। अंजलि उसे एक चौल में लेकर जाती है और अंदर जाते ही उसे जल्दी पता चल जाता है कि यहाँ क्या काम होता है। वो समझ गई थी कि उसे प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे पर लाया गया है और उसे वहाँ की एक महिला इंचार्ज माधुरी को सौंप दिया जाता है। सोनिया काफ़ी चीखती चिल्लाती है, लेकिन यहाँ उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यहाँ से भागना भी उसके लिए नामुमकिन था। जो भी लड़की यहाँ चीखती चिल्लाती है और इस काम को करने से मना करती है, उसे सजा के तौर पर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। माधुरी सोनिया को कोठे के मालिक फैजल के पास लेकर जाती है, जो लड़कियों से ऐसे पेश आता है जैसे उनका भला चाहता है और उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उन्हें इस काम को स्वीकारने को कहता है। अब सोनिया यहाँ बुरी तरह से फंस चुकी थी, यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सोनिया को उम्मीद थी कि वो अपनी बहन से एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगी। प्रीति भी इसी तरह के किसी पिंजरे में कैद होगी। क्योंकि सोनिया नाबालिग और वर्जिन थी, इसलिए फैजल उसके लिए एक चाइनीज कस्टमर को बुक करता है। वो उसकी वर्जिनिटी के बदले अच्छे खासे पैसे देने को राजी है। गांव में जब शिवा को ये पता चलता है कि सोनिया को भी मुंबई में बेच दिया गया है, इसलिए वो दादा ठाकुर के पास सोनिया को लौटाने की भीख मांगता है कि अब कौन उसके साथ खेतों में काम कराएगा। लेकिन दादा ठाकुर कहता है कि सोनिया उसके पास नहीं है। जब दादा ठाकुर के पास भी बात नहीं बनती तो वो अंजलि के पास जाता है। वो उससे कुछ पैसे लेकर सिर्फ उस एरिया का पता बताती है जहां उसने सोनिया को बेचा था। शिवा गांव से सीधा मुंबई पहुंचकर वहां के हर रेड लाइट एरिया में सोनिया को तलाशता है। वहां की लड़कियों की हालत देख शिवा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि कुछ पैसों के लिए उसने अपने जिगर के टुकड़ों के साथ ये क्या कर दिया। लेकिन अब इस पछतावे का कोई फायदा नहीं। सोनिया को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया गया है। उसकी वर्जिनिटी लिए बगैर उसके साथ जो जो कुछ भी किया जा सकता था सब किया जाता है। एक दिन सोनिया कोठे में एक पुलिस वाले को देखती है। उसे उम्मीद थी कि वो उसे बचाएगा और मौका देख वो चौल से भाग जाती है और बाहर पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही थी। उनके पास जाकर वो शिकायत करती है कि उसे और उसकी बहन से ज़बरदस्ती धंधा कराया जा रहा है। वो पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वापस फैजल के कोटे पर फेंक आते हैं। अब तक फैजल उससे ठीक से पेश आ रहा था। वो कहता है कि अगर वो किसी काम की नहीं है तो उसे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। वो आखिरी बार उससे कहता है कि अगर वो उन लोगों की बात मानेगी तो वो उसे उसकी बहन से मिलवाएगा। अब धीरे धीरे सोनिया भी खुद को वहाँ के माहौल के हिसाब से ढालना शुरू कर देती है। लेकिन वो यहाँ अकेली ऐसी नहीं है। उसके जैसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनकी कहानी भी उसी की जैसी है। किसी के पति ने उसे बेच दिया तो कोई यहाँ कब आई उन्हें याद भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियां कहीं जा नहीं सकती। एक बार फैजल की खरीद का पैसा चुकता हो जाए फिर वो कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है। लेकिन आखिर वो यहाँ से जाएंगी भी कहाँ? घर वाले उन्हें नहीं अपनाएंगे। एक दिन कोठे में एक आदमी आता है। वो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, हमेशा कम उम्र की लड़कियों को चुनता है। उसकी नज़र कई दिनों से सोनिया पर थी। उसने माधुरी से सोनिया के लिए डिमांड की, लेकिन वो पहले से ही किसी चाइनीज कस्टमर के लिए बुक है, इसलिए एक शर्त पर कि वो सोनिया की वर्जिनिटी को कुछ नहीं करेगा उसे सोनिया सौंप दी जाती है। लेकिन असल में ये आदमी कोई कस्टमर नहीं था। इसका नाम मनीष है और एक एनजीओ चलाता है और ऐसी लड़कियों को बचाने का काम करता था जिन्हें ज़बरदस्ती इस धंधे में धकेला गया है। वो सोनिया को विश्वास दिलाता है कि वो जल्दी उसे यहाँ से बचाने आएगा। अब एक दिन सोनिया सबकी नज़रों से छुप छुपा कर फैजल के कमरे में जाती है और उसकी डायरी के सभी नंबर नोट कर वो मनीष को दे देती है। वो चाहती थी कि उसकी बहन प्रीति जल्दी मिल जाए। अब सोनिया को उस चाइनीज कस्टमर के पास भेजने के दिन नज़दीक आने लगे थे, इसलिए फैजल सोनिया का मूड ठीक करने के लिए एक रात उसे अपने साथ उसकी बहन प्रीति से मिलवाने ले जाता है। कई महीनों से उसने अपनी बहन को नहीं देखा था। जब उसे प्रीति से मिलवाया जाता है तो उसकी हालत देख सोनिया शॉक रह जाती है। उन लोगों ने प्रीति को ड्रग्स का आदी बना दिया था। प्रीति के अंदर सोनिया और अपने माँ बाप के लिए अब सिर्फ नफरत भरी हुई है, क्योंकि वही है जिन्होंने उसे इस धंधे में धकेला है। प्रीति को लगता था कि सोनिया भी उसे बेचे जाने के बारे में जानती थी, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया। प्रीति सोनिया को अपनी हालत का जिम्मेदार बताकर वहां से चली जाती है। सोनिया ये सब देख अंदर तक टूट गई थी। फैजल कहता है कि अपने पराये होते हैं
और पराये अपने होते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। खुद को मेरे भरोसे छोड़ दो, सब अच्छा हो जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद पुलिस की रेड पड़ती है। मनीष ही पुलिस को लेकर आया था। वो फैजल से कहता है कि वो जबरन यहाँ नाबालिग लड़कियों से धंधा करवाता है, लेकिन फैजल पुलिस को कहता है कि अगर उनको शक है तो वो तलाशी ले सकते हैं। फैजल ने पहले से ही सोनिया और दूसरी लड़कियों को एक गुप्त दरवाजे के पीछे छुपाया था। छापे में एक नाबालिग लड़की मिलती है, लेकिन सोनिया खुद को छुपा लेती है, जैसे अब वो यहाँ से जाना ही ना चाहती हो। बाद में एक करप्ट दरोगा बीच में आकर उस रेड को रोक देता है और मनीष को वहां से जाना पड़ता है। अब फैजल जल्द से जल्द सोनिया को उस चाइनीज कस्टमर के लिए भेज देता है। सोनिया और उस जैसी कई लड़कियों को एक कंटेनर में छुपाकर मुंबई के रास्ते चाइना भेज दिया जाता है, और उनके साथ माधुरी भी थी। फैजल माधुरी को भी भेज देता है क्योंकि अब वो उसके किसी काम की नहीं थी, और उसकी जगह वो रश्मि नाम की लड़की को इंचार्ज बना देता है। अब 11 दिनों के लंबे सफर के बाद वो हांगकांग पहुंचते हैं। वहां उसे एक अमेरिकन कस्टमर को बेचा जाता है, और फिर चाइना में कई दिनों तक उसका और दूसरी लड़कियों का इस्तेमाल करने के बाद वापस कंटेनर में भरकर समंदर के रास्ते अमेरिका के लॉस एंजलिस पहुंचा दिया जाता है। अमेरिका में भी यहाँ की तरह ढेरों कोठे हैं, लेकिन थोड़े मॉडर्नाइज्ड हैं। वहाँ रोज अमीर कस्टमर आते हैं और इनके जैसे देसी लड़कियों की डिमांड करते हैं और इनकी अच्छी खासी कीमत देते हैं। अब एक दिन एक कस्टमर सोनिया को अपना कंप्यूटर यूज़ करने देता है। जब वो ईमेल चेक करती है तो अमर ने उसे ईमेल भेज रखा था। वो लिखता है कि मेरी सोनिया, तुम कहाँ चली गई हो? जब मुझे पता चला कि तुम्हें बेच दिया गया है तो मैंने मुंबई के हर रेड लाइट एरिया में तुम्हें तलाश किया, पर तुम नहीं मिली। वो लिखता है, तुम्हें हर वक्त याद करता हूँ, वापस आ जाओ, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अमेरिका में सोनिया और माधुरी को हर रात गोरों की पार्टी रंगीन करने के लिए लाया जाता है। जब वो मुंबई में थे तो एक दिन माधुरी ने सोनिया से कहा था कि जिंदगी को फिल्म की तरह समझकर जीना चाहिए, लेकिन आज वो खुद अंदर से इतना टूट चुकी है कि एक पार्टी में अपने हाथ की नस काट लेती है। माधुरी ने ये कुर्बानी सोनिया के लिए दी थी। जब पार्टी में सबका ध्यान माधुरी पर था तो सोनिया वहां से भाग जाती है और कई दिनों तक वहां की सड़कों पर मदद के लिए भटकती है। एक दिन वो किसी चाइनीज रेस्टोरेंट के सामने पड़े कचरे के डब्बे से खाना निकालकर खा रही थी, तो रेस्टोरेंट की मालिक उसकी हालत देख एक एनजीओ को सौंप देती है जो उस जैसी लड़कियों के लिए काम करते हैं। इस एनजीओ में सभी लड़कियां एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाती है। यहाँ एक इंडियन लेडी भी होती है जो एक दिन सोनिया की बात इंडिया में इसी तरह के एनजीओ चलाने वाले से करवाती है। सोनिया देखती है वो और कोई नहीं मनीष होता है। मनीष उसे खुशखबरी देता है कि उसकी बहन प्रीति को भी उसने बचा लिया है। मनीष सोनिया की बात वीडियो कॉल के जरिए करवाता है। प्रीति को देख सोनिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्द से जल्द इंडिया वापस लौटना चाहती है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। 5 महीनों के बाद सोनिया मुंबई पहुंचती है और मनीष उसे बताता है कि प्रीति वापस से उसे धंधे में लौट चुकी है क्योंकि उसे ड्रग्स की लत लग चुकी थी। ये सुन सोनिया फिर से दुखी हो जाती है, लेकिन उसने एक बार अपनी बहन को ढूंढ निकाला था, दोबारा फिर से ढूंढ निकालेगी और उसे इस धंधे से हमेशा के लिए दूर ले जाएगी। अब कुछ दिनों बाद उससे मिलने उसके माँ बाप आते हैं, लेकिन सोनिया केवल अपनी माँ से ही बात करती है क्योंकि उसकी और प्रीति की इस हालत का जिम्मेदार उसका बाप ही था। सोनिया उनसे कहती है कि ऐसे भी क्या मजबूरी थी, ज़्यादा से ज़्यादा घर ज़मीन ही बिक जाते, भीख मांगकर गुजारा कर लेते। सोनिया उनके साथ वापस गांव जाने से इनकार कर देती है और अब से सोनिया इसी एनजीओ में ही रहेगी, उसके जैसी दूसरी लड़कियों की मदद करेगी। सोनिया रोज अपनी बहन को ईमेल करती है कि एक ना एक दिन प्रीति इसका जवाब ज़रूर देगी और उसके पास वापस लौट आएगी, लेकिन प्रीति नहीं आई। एक दिन सोनिया गेट पर अमर को देखती है जो गांव से उससे मिलने आता है। सोनिया के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसके दिल में सोनिया के लिए चाहत और भी बढ़ जाती है। सोनिया हमेशा इसी उम्मीद में जिया करती थी कि एक दिन वो प्रीति से दोबारा मिल पाएगी। सोनिया जैसी हजारों लड़कियां हैं जिन्हें रोज जबरन इस धंधे में धकेला जाता है, लेकिन कुछ ही लड़कियों की किस्मत सोनिया जैसी होती है जो इस दलदल से हमेशा के लिए निकल पाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।